नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ से एमसीक्यूज है ये हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर एसएससी सीजीएल के लिए, यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो बैक टू द बेसिक्स, इस सीरीज के अंदर हम हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट कवर करते हैं जो कि जनरल स्टडीज़ की जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो सब हम इस पर कवर करते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो कोट ऑफ द डे है आज का, यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम, अगर आप पढ़ाई करते हो या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस करते हो या कोई भी काम करते हो, तो अगर आप सच्ची लगन से 100% देके वो अगर काम करते हैं तो आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। तो आज का जो नेशनल और इंटरनेशनल डे के अंडर हम देखने वाले हैं 14 नवंबर। ये जो दिन है ये है वर्ल्ड डायबिटीज डे, भी इसको मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी इस तारीख को होती है, साथ ही साथ चिल्ड्रंस डे, बालक दिन भी इस तारीख को होता है 14 नवंबर को। ठीक है, और वर्ल्ड डायबिटीज डे ये आप इम्पोर्टेंट इसको अच्छे से याद रखना। आज का जो स्टेट है बिहार, हम हर एक लेक्चर में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, तो हर दिन हम हर एक स्टेट हम कवर करेंगे। तो आज का जो स्टेट है वो है बिहार। बिहार के जो गवर्नर है ये है फागू चौहान। फागू चौहान एज ए गवर्नर ऑफ बिहार। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और कैपिटल पटना। आपको पता ही होगा बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। लेजिस्लेचर जो है ये बाइकैमरल, ठीक है, द्विगृही सभा होगा। यहाँ पे दो जो है सभागृह है, लेजिस्लेचर है। इसमें असेंबली में आता है 243 मेंबर्स और काउंसिल में आता है 75 मेंबर्स। ठीक है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूशन की बात करें तो राज्यसभा में आता है 16 सीट्स और लोकसभा में जाता है 40 सीट। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री, ठीक है, ये आपको डिफरेंस पता होगा। आई होप लेजिस्लेचर जो स्टेट के इसमें रहता है और पार्लियामेंट्री जो है ये सेंट्रल के यहाँ पे रहता है, यूनियन। महत्वपूर्ण सुर्खियों की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है ये 3 डेज की विजिट कहाँ पे, इंडोनेशिया करेंगे G20 समिट्स में, जो कि बाली में होने वाली है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये कम हुआ है, 3 मंथ का जो लो है 6.77% इन अक्टूबर में जो है ये इन्फ्लेशन 6.77% पर आ चुका है। अच्छी बात है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू अटेंड द जनजातीय गौरव दिवस। कब आता है जनजातीय गौरव दिवस? दैट इज 15 नवंबर को होता है। ठीक है, मतलब आज के दिन प्रोग्राम इन मध्य प्रदेश। कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को ये अटेंड किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। आगे चलते हैं। हाँ, तो G20 जो कंट्री है, G20 कंट्री इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कंट्री G20 का पार्ट है और कौन सी कंट्री जो है ये G20 का पार्ट नहीं है। तो बात करते हैं G7 जो कंट्री थी, इसमें कनाडा था पहले, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये G7 था पहले। बाद में G8 हो गया। ऐड कौन सा हुआ? रशिया उसमें ऐड हुआ। और उसके बाद ये बन गया G20। इसमें फिर अपना इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चाइना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, ये सब इसमें अगर ऐसा बन गया इसका G20 कंट्रीज। तो कहाँ पे? बाली में होने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको विजिट करने वाले हैं। तो ये होगा करंट अफेयर का पार्ट। चलिए चलते आगे। आज का डेली एमसीक्यू जो है फोकस है स्पेशली इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए, सीजीएल, CHSL और यूपीएससी और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स है उसके लिए जो इंडियन हिस्ट्री की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमसीक्यूज फॉर्म में आप इसको चेक करने वाले, और साथ ही साथ इसका कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड इन, कौन से साल में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 1921, 1911, 1931 या फिर 1821। टाइम स्टार्ट हुआ है, 10 सेकंड आपके पास है, बताइए अगर आपको पता है तो, नहीं है तो लेक्चर कंटिन्यू करना है। सो द करेक्ट आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब इसको मतलब हड़प्पन भी सिविलाइजेशन बोलते हैं, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? हड़प्पन सिविलाइजेशन से। इसके लिए
इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो 1921 में हड़प्पन का जो है, हड़प्पा सिटी का जो है ये डिस्कवर्ड हुआ था। किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, इन्होंने इसका डिस्कवर किया था। कब? 1921 में। और ये कौन से रिवर के किनारे आता है? रावी, रावी रिवर के किनारे आता है। और ये जो पार्ट है हड़प्पा, ठीक है, तो ये कहाँ पे आता है? ये आता है पाकिस्तान के, हाँ, पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, इसमें आता है ये कौन सा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हड़प्पा की बात हो रही है यहाँ पे, हड़प्पा, ठीक है। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवर कब हुआ था? 1921 में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बाकी भी जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। अगर आप बात करते हैं हड़प्पा की, सबसे पहले आप बात करेंगे हम हड़प्पा की। हड़प्पा जो है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहेंगे, इसको डिस्कवर्ड हुआ था 1921 में दयाराम साहनी, यस, दैट इज दयाराम साहनी। और रावी नदी के किनारे है ये, और पाकिस्तान का सिंध बोलते हैं, पाकिस्तान का सिंध, दैट इज पंजाब, व्हाट, दैट इज पंजाब प्रोविंस, सॉरी, दैट इज which one? दैट इज द पंजाब प्रोविंस, पंजाब में। तो यह बात हो गई हड़प्पा की। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो था मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो। इसका जो डिस्कवर किया था 1922 में, किसने डिस्कवर किया था? ये था आर डी बैनर्जी, आर डी बैनर्जी, ओके, आर डी बैनर्जी ने। और नदी का अगर नाम कहे तो दैट इज इंडस रिवर था, इंडस रिवर, इंडस रिवर। और ये कौन से आ गए? सिंध प्रोविंस, आप पता ही, सिंध प्रोविंस में। तो ये हो गया हड़प्पा, और ये मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो 1922, 1921, दैट इज हड़प्पा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का जो डिस्कवर किया था, और आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो। बाकी भी सिटी इंपॉर्टेंट है, वहाँ स्पेशलाइज लेक्चर में इसको कवर करने की, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन था इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड 1921 बाय दयाराम साहनी, ठीक। तो हड़प्पा जो था, पहली सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट साइट फाउंड? में से कौन नवीनतम साइट मिली है? हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या फिर डोलावेरा? बताइए सही आंसर इसमें से कौन सा है? जो न्यूली साइट जो है ये कौन सी है? तो आपको पता है हड़प्पन कब मिली थी? हमने अभी देखा 1921 में मिली थी दयाराम साहनी द्वारा। कालीबंगन की अगर बात करते हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज डोलावेरा, द करेक्ट वन, ठीक है। डोलावेरा द करेक्ट वन, 1968 लेटेस्ट, 1968 इसका जो है ये लेटेस्ट है डोलावेरा। हड़प्पन की बात की जाए तो हड़प्पा जो है ये 1921, 1921, ठीक है। हमने देखा दयाराम साहनी। और रिवर कौन सी? रिवर इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो रिवर दैट इज रावी रिवर। कालीबंगन की अगर बात करते हैं, हाँ, मोहनजोदड़ो के देखा 1922, यस, दैट इज आर डी बैनर्जी। और नदी थी। तो कालीबंगन की बात करते हैं तो इसका जो है 1959, यस, दैट इज करेक्ट, 1959। और ये जो बीबी लाल, यस, बीबी लाल ने इसका डिस्कवर किया था। और राजस्थान में आता है ये। कालीबंगन कहाँ पे आता है? दैट इज राजस्थान। और नदी है घाघर नदी, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। लोथल की अगर बात करते हैं तो लोथल जो था इसका जो 1957 में ये था डिस्कवर्ड। किसके द्वारा डिस्कवर? ये सर राव द्वारा। लोथल की बात करते थे,
यस और रा। और नदी जो थी ये साबरमती, भोगावा साबरमती, ठीक है, दैट इज साबरमती, साबरमती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और डोलावेरा की अगर बात करें जाए, डोलावेरा 1968 में, हाँ। और इम्पोर्टेंट डोलावेरा के बारे में देखते हैं, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इस बार ऐड हुई है, ठीक है। जो डोलावेरा है, ये जो है ये 14th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, 14th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सी? दैट इज द डोलावेरा, डोलावेरा, ओके। तो 39th भी कौन सी है? ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इंपॉर्टेंट है। अपने पास टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है? अभी 40 हो चुके हैं, ठीक है। इसमें जो है, इसमें महत्वपूर्ण है जो 32 जो है, ये आती है किसमें? 32 आती है कल्चरल, कल्चरल। और जो 7 है वो आती है अपनी नेचुरल, और एक जो है ये है मिक्स, ठीक है। 32, 7 और 1, ऐसा टोटल 40 साइट इसमें हो गए। और 40वां जो है ये है डोलावेरा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। और 39th में जो है, 39th में ये कहा है अरामाप्पा टेम्पल, अरामाप्पा टेम्पल कहाँ पे आता है? ये आता है तेलंगाना में, तेलंगाना, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से इसको याद में रखना है, ठीक है। और हाँ, जो डोलावेरा है ये क्या है? वहाँ पे फोर्टिफाइड सिटाडेल है, फोर्टिफाइड सिटाडेल, और रिजर्वायर इसके लिए जाना है, रिजर्वायर, ओके। पर ये रिजर्वायर इस साइड में पाया जाता है, तो ये आप इसका बेसिक इंपॉर्टेंट डोलावेरा के बारे में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द पशुपति सील मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो में जो है पशुपति सील है पाया गया है, तो इसमें जो है कौन सा जो पशु है उस पर नहीं मिलता है? राइनोस है, बुल्स, टाइगर या फिर एलिफेंट? बताइए। नहीं मिलता है, ठीक है, नॉट डिपिक्टेड। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपको इससे कंफ्यूज किया जा सकता है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो बताइए सही आंसर आपने, आई होप आपने सही आंसर मार्क किया होगा। द करेक्ट आंसर इज यस, बुल इज द करेक्ट वन। जो बुल है ये इस पे नहीं है, कौन से? पशुपति सील के ऊपर, जो कि मोहनजोदारो में मिला था। राइनोस है, टाइगर भी है, एलिफेंट है। चलिए देख लेते हैं, सील भी देख लेते हैं। तो ये है पशुपति सील, क्या है इसके? ये पशुपति सील है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? गेंडा, यस दैट इज राइनोस। ये है एलिफेंट, ये है बफेलो, और ये है टाइगर, ठीक है। तो ये मिल गया, टाइगर हो गया, ये बुल नहीं है यहाँ पे, ये दिस इज बफेलो, ठीक है। तो ये जो है ये नेशनल म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, ठीक है। और स्टेटाइट इसका मटेरियल है, कभी कभार इसका मटेरियल भी पूछते हैं एग्जाम्स में, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। चले चलते हैं आगे। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेद? ऋग्वेदा का ये बात कर रहे हैं। विष्णु, वरुणा, इंद्रा या फिर अग्नि? बताइए इसका आंसर कौन सा है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऋग्वेदिक पीरियड में जिसको लोग पूछते थे, तो वो कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये इंडस वैली मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात नहीं करें, वहाँ पे गॉडेस कुछ अलग थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे फीमेल डेटी थे और मेल। तो मेल में जो पशुपति हमने देखा, पशुपति महादेवा, प्रोटोशिवा, तो वो मेल में आता है। फीमेल में फीमेल डेटी में जैसे वुमन गॉडेस, गॉडेस ऑफ द अर्थ, ऐसा भी आता है। उसमें लिंगम और योनि ये भी वर्शिप किया जाता है। कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद में जो करेक्ट आंसर है इसका यस, इंद्रा इज द करेक्ट वन। इंद्रदेव, वहाँ पे पूजा, इंद्रदेव की पूजा ऋग्वेदिक पीरियड में
की जाती थी। तो इंदिरा इज द करेक्ट वन। इन द वैदिक रिवर वितास्ता हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ, बताइए, झेलम, ब्यास, रावी या फिर चना। तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ थी, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में। तो उसको जो थे, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, बताइए सही आंसर तब तक। ऋग्वैदिक पीरियड में जो मॉडर्न नेम और ऋग्वैदिक नेम, ऋग्वैदिक में उस नदी को कुछ अलग नाम से कहते थे। अब वितास्ता, ये जो नाम है ये किस नदी का नाम था? अभी के झेलम, बियास, रावी, चेनाब, ये नदी का नाम था। इसको बताइए, इससे आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर ये थे झेलम ही थे। करेक्ट, झेलम को क्या कहता था? वितास्ता, वितास्ता कहते थे झेलम को। फिर बियास को क्या कहते थे? बियास का भी कुछ नाम होगा। यस, बियास का नाम जो था ये था विपास। क्या नाम था इसका? विपास, बियास का। बात करते हैं रावी नदी। रावी नदी का जो नाम था, ये रावी नदी का नाम था परुष्णी, नहीं। और चेनाब का नाम था, चेनाब का नाम इज दैट इज आस्किन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट दैट इज सतलज। सतलज, सतलज का नाम, सतलज का नाम था शतुद्री। शतुद्री द करेक्ट वन। सतलज का शतुद्री, झेलम का वितस्ता, बियास का विपास, रावी का पुरुषनी और चेनाब का आस्किनी। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट जो रिवर है ये था ऋग्वैदिक नेम, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। एसएससी सीजीएल में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आजकल यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगी है जो कि काफ़ी फैक्चुअल है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म हो चुका है। बैक टू द बेसिकली इस सीरीज में हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हर एक दिन को हर एक सब्जेक्ट की ओर करते हैं जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।